सेतु अभ्यास कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती शैक्षणिक वर्ष 2021-22। तो छात्रों, आज का हमारा 15वां दिन है। ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 1। पहले दिन से 14वें दिन तक जो हमने पढ़ाई की उस पर 15 अंकों की परीक्षा है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी। इस परिचय पर कृतियाँ है। कृति क्रमांक 1। कविता में आए उर्दू शब्दों का अर्थ लिखिए। कदरे। कदरे शब्द का अर्थ है मूल्य, मायने। बी। सोहबत। इस शब्द का अर्थ है संगत। 2। कविता के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। ए। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। बी। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। ए। अल्प विराम। बी। पूर्ण विराम। प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस गरी भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी, पैसे कितने पैसे? वह उससे पूछता है। इस परिचय पर कृति 1। कृति पूर्ण कीजिए। किन्हीं 2 मौसमों का नाम। 1 ठंड का मौसम, 2 वर्षा का मौसम। 2 ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। 1 शब्द है चौकीदार। प्रश्न बनाया है, सड़क पर कौन सा निरीह प्राणी लाठी ठोकता है? 2 शब्द है पैसे। प्रश्न, महीने की पहली तारीख को चौकीदार क्या मांगता है? प्रश्न क्रमांक 3। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सकी लूटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे,
व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सकी साजन ना सकी मक्खी। इस कविता के आधार पर ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। शब्द है मक्खी। सोने से बार बार कौन जगाती है? प्रश्न तैयार किया है। 2. पद्यांश की पहली 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सकी साजन ना सके लोटा। इस पंक्तियों का भावार्थ। नायिका कहती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है, वह मेरे मन की गर्मी बुझाता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या है वे? साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो एक लोटा है। प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कृति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। छात्रों, इस पद्यांश को पढ़कर हमें कृति पूर्ण करनी है। होना जरूरी है आविष्कारों में मनुष्य का प्यार। 2. होना जरूरी है विज्ञान में प्राणियों का उपकार। संजाल पूर्ण कीजिए। इस तार बिना झंकार नहीं है। 1. शील, 2. विनय, 3. आदर्श, 4. श्रेष्ठता। इसके बिना तार बिना झंकार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ग्रामीण। लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा। अपने लोहे की कुल्हाड़ी को देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा। वह क्या? इस परिच्छेद पर प्रश्न पूछे है। 1. निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाथ लगना, अर्थ पाना। वाक्यों में प्रयोग। अपने परिश्रम और ईमानदारी के कारण ही रमेश को सरकारी नौकरी हाथ लग गई। 2. उत्तर लिखिए। 1. लकड़हारा खुश हुआ। उत्तर। अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश हुआ। 2. लकड़हारे की प्रार्थना। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। मुझे तैरना नहीं आता,
क्या काटूंगा और क्या बेचूंगा, मेरी मदद करो। तो छात्रों, हमने 15वें दिन की कसौटी क्रमांक 1 उस पर जो परिषद में पूछे गए प्रश्नों के हमने उत्तर यहाँ पर लिखे हैं। छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।